नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की, जहां समाज सेवी गोपी चंद बाजपेयी के नेतृत्व में आयोजित हुआ नेत्र शिविर। आगे चर्चा करेंगे जालौन की, जहां अंबेडकर जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां धार्मिक स्थल पर शराब पीने से रोका तो युवक पर किया धारदार हथियार से हमला, हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमेठी से, जहां जनपद अमेठी तहसील तुलोई के ब्लॉक सिंहपुर की ग्राम पंचायत जेहटा उसराहा में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अंकिता सिंह ने 480 मरीज देखे, 105 मरीज भर्ती किए गए, 172 मरीजों को नजर का चश्मा दिया गया। इस मौके पर कैंप कोऑर्डिनेटर कल्पनाथ यादव, अशोक कुमार, सुमित्रा, पूनम, काम्या समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। निःशुल्क नेत्र शिविर में मोतियाबिंद ऑपरेशन कराए जाने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों से आई माताओं और बुजुर्गों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नेत्र शिविर प्रबंधक समाज सेवी गोपी चंद्र बाजपेयी, सह नेत्र शिविर आयोजक अभिषेक बाजपेयी समेत कई लोग उपस्थित रहे। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज यादव की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां कोतवाली मोहनगंज क्षेत्र के अंतर्गत मेढोना बसंतपुर रोड पर स्थित ग्राम पंचायत मेढोना में भीषण अग्निकांड में किसानों की गेहूं की फसल लगभग 20 बीघे में जलकर राख हो गई है, जिसमें नगनू शुक्ला, राम प्यारे मौर्य, राम अवतार मौर्य, विजय मौर्य का गेहूं जलकर इस भीषण अग्निकांड में राख हो गया। सूचना पर मोहनगंज फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज यादव की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां पर कोच में भीमराव अंबेडकर सामाजिक समिति के तत्वावधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ गांधीनगर स्थित भीम पुस्तकालय से प्रारंभ हुई। चंदू कुआ, पुरानी स्टेट बैंक, बजरिया, लाल हरदोल होते हुए कई जगहों से गुजरी और वापस भीम पुस्तकालय पर आकर समाप्त हुई, जिसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन वृत्तांत पर अपने विचार प्रस्तुत किए। शोभा यात्रा में घोड़े, ट्रैक्टर पर महापुरुषों की झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। 4 पहिया की ठेलिया पर महापुरुषों के चित्र सजे हुए थे और वृद्धजन ई रिक्शा पर बैठकर शामिल हुए, तो कहीं पूरी सब्जी, शीतल जल तो शरबत लोगों ने ग्रहण किया। इस जुलूस की अध्यक्षता राम सेवक चौधरी ने की। इस दौरान ई श्रेष्ठ कुशवाहा, विशंबर दयाल जाटव, शीतल कुशवाहा समेत कई लोग मौजूद रहे। आज जो अंबेडकर जयंती निकली है आप लोगों की, ये इसमें कौन कौन से कार्यक्रम रहे और क्या क्या इसका रूट रहा? ये मौज नगर में विगत कई वर्षों से डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक समिति द्वारा बाबा साहब की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। रूट गांधीनगर में स्थित भीम पुस्तकालय, वहाँ से शुरू होती है। इसके बाद चिंकुआ चौराया, इसके बाद अमरचंद महेश्वरी, इसके बाद बजरिया होती हुई नया स्टेट बैंक होती हुई लवली चौराया, रामगंज नगर पालिका और फिर वहीं पे गांधीनगर में स्थित भीम पुस्तकालय पे इसका समापन किया जाएगा। समापन के उपरांत कोई कार्यक्रम होते हैं? समापन हाँ होते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं साथ में। एक ये बात बताओ, आज के परिवेश में जो संविधान के ऊपर तमाम दल टिप्पणियां कर रहे हैं, संविधान तो वैसे बाबा साहब ने सभी के लिए बनाया था। उस संविधान में ऐसा कानून है कि सभी को बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया गया है। कोई उसमें भेदभाव नहीं किया गया है, ना कोई मतलब जाति पात के लिए कोई बढ़ावा दिया गया है। लेकिन कुछ सरकारें कुछ ऐसी हैं, अराजकता सरकारें जो उसमें चेंज करना चाहती है, अमेंडमेंट करना चाहती है, तो लेकिन इतने आसानी से कोई चेंज नहीं हो पाएगा। बहुजन समाज बहुत बड़ा दल है, मतलब बहुजन समाज के लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं, अगर कुछ उसमें चेंज करते हैं तो उसमें मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे। अंबेडकर की जयंती पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अंबेडकर की जयंती पे तो हम यही संदेश देंगे कि उनके बताए हुए संविधान पे चलें और रहें। उन्होंने जो दिया है शायद किसी देश में नहीं है, बल्कि अदर देश के लोग तो कहते हैं। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से, जहां सदर तहसील में अव्यवस्थाओं के बीच नामांकन हो रहा है, पानी की भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। आपको बता दें कि उन्नाव सदर तहसील में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन कराया जा रहा है, जिसमें अव्यवस्थाओं के बीच नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पानी पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सभी आने वाले प्रत्याशी और पुलिसकर्मियों को पानी पीने के लिए बाहर से पानी मंगाना पड़ रहा है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां धार्मिक स्थल पर शराब पीने से रोकने को लेकर युवकों ने धारदार हथियार से एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। समझाइश में गई युवक की जान वार्ड क्रमांक 5 मुस्कान टॉकीज के पास का यह मामला बताया जा रहा है। इसके अनुसार युवक धार्मिक स्थल पर बैठकर शराब पी रहे थे। पास में रहने वाले गौरव रघुवंशी पुत्र दौलत सिंह रघुवंशी उम्र तकरीबन 31 वर्ष ने मना किया तो सोनू शर्मा सहित 4 अन्य लोगों ने गौरव रघुवंशी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों को तलाशने में पुलिस जुट गई है। देर रात तक पुलिस की सक्रियता से घेराबंदी चलती रही। अभी शुक्रवार की शाम को जो है एक छुरी का केस आया है। ये पूरा मामला क्या है और कौन है ये? अभी रात में करीबन 9 के आसपास गौरव इनका नाम है, गौरव रघुवंशी उर्फ इनको शेट्टी नाम से भी बोलते हैं लोग। इनके पिताजी का नाम है दौलत सिंह रघुवंशी, उम्र करीब जो इनकी 36 वर्ष है और ये निवासी वार्ड नंबर 5 के हैं, गंजवास उदय के हैं। इनको मारपीट की घटना के बाद अस्पताल में लाया गया था। इनके पेट पर और पीठ पर जो है चाकू के निशान थे, धारदार हथियार के निशान थे, जो टोटल गिनती में 6 या 7 के लगभग थे। और इलाज के स्पॉट, हाँ जी, और यहाँ पर प्राथमिक उपचार के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। और आते ही मतलब ये प्राथमिक उपचार के दौरान ही इनके 5-7 मिनट के अंदर ही जो है ना यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर हम थाने तहरीर वगैरह भेज दी है। फिर आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। गंभीर चोट कहाँ पे लगी हुई है? गंभीर चोटें अभी पोस्टमार्टम में खुलासा इसके ज़्यादा बेहतर से हो पाएगा, क्योंकि उस समय भीड़ भड़का काफ़ी हो जाता है, हंगामा काफ़ी होता है। प्राइमरी पीठ की तरफ जो है ना जो घाव हैं वो थोड़े से ज़्यादा गहरे हैं। पीठ पर जो पीठ पर है, हाँ जी जा भी सकते हैं। अब पोस्टमार्टम में क्लियर हो पाएगा। बाकी एक देर रात जो है वो छुरीबाजी की घटना हुई है। ये पूरा मामला क्या है और इसमें घायल जो हुआ है और बाद में उसकी मृत्यु कौन है? तो देर रात एक आपस में झगड़ा हुआ है, उसमें एक गौरव रघुवंशी की उसमें अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। जो आरोपी हैं उसमें शीनू शर्मा, सौरभ रघुवंशी और विशाल गोंड, और जो तीनों उसमें राउंड अप कर लिए गए हैं और इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और हम लोग इसकी अब विवेचना कर रहे हैं। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से है, जहां खाद्य मंत्री ने सड़क निर्माण की भूमि का पूजन किया। शुक्रवार को सरगुजा जिले के महेशपुर से चिरंगा पहुंच मार्ग सड़क का निर्माण कार्य का भूमि पूजन प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया। इस सड़क की लंबाई भी काफी बताई जा रही है और इसमें लाखों रुपए की लागत आई है। दरअसल महेशपुर से लगे आसपास के गाँव के लोगों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कराया गया है, लेकिन पिछले 10 साल से 12 सालों में भी सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्षेत्रवासियों को खराब सड़कों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब यह समस्या दूर हो गई है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर गरियाबंद जिले के छूरा नगर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जहां स्थानीय विश्राम गृह पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनकर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और बचाव संबंधी प्रचार प्रसार करने की बात भी लोगों से कही गई। कोरोना किसी उम्र विशेष के लोगों को नहीं होता, ये सभी को हो सकता है, इसीलिए इससे सावधानी बरती जानी जरूरी है। जिसके बाद युवा कांग्रेस के आकाश दीक्षित के नेतृत्व में बड़े जोश के साथ बजरंग चौक छूरा में कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ी परंपरा में उनका गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया।
पूरे प्रदेश में अभी प्रकरण बढ़ रहे हैं और कल का पॉजिटिविटी दर तो 10 से भी ऊपर है, करीब 13 के आसपास है। 5 से ऊपर होता है तो चिंता का विषय है। इसमें केवल ये संतोष का विषय है कि गंभीर प्रकरण कम आ रहे हैं। दूसरा, लोगों को सचेत रहकर और ख़ास करके जिनको दूसरी बीमारियां हैं, सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण हो तो उसको बुखार के जैसा न मानते हुए कोरोना का RT-PCR टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो इस महीने ही आज 2 हफ्ते बीते इस महीने के, और इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, अलग अलग ज़िलों में। तो ये चिंता का विषय है। और वो सब ऐसा भी नहीं है कि उम्र दराज हैं। उसमें से एक व्यक्ति हैं केवल जो 60 साल की कम उम्र के हैं, बाकी 2 50 से कम के हैं और 3 40 से कम के हैं। तो ये मन में हो कि नहीं कम उम्र वालों को नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, ये भी हम लोगों ने देखा 6 में से 4 लोग ऐसे थे जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई। 2 तो वैक्सीन लगाई थी 2 डोज, लेकिन 4 लोगों ने वैक्सीन भी नहीं लगाई थी। अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से वाला स्टॉक ख़त्म है, हम लोगों ने मांगा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी उपलब्ध है। तो जिनने वैक्सीन नहीं लगाई है कोरोना की, उनको लगा लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से, जो संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि नगर पालिका जुन्नारदेव के वार्ड क्रमांक 6 पर स्थित बौद्ध विहार में शाम 7 बजे ये शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जय भीम के नारे लगाते हुए अंबेडकर चौक नए बस स्टैंड पहुंचे लोग, जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का पूजा अर्चना किया गया। साथ ही साथ वक्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर भी प्रकाश डाला। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती यहाँ जुन्नारदेव शहर में मनाई गई है। यहाँ से बौद्ध विहार से रैली निकालते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए अम्बेडकर तिराह पर आकर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म उत्सव को मनाया गया। इसमें सारे पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत सहयोग किया गया है और इस तरह ये प्रोग्राम बहुत हर्ष उल्लास से जुन्नारदेव में मनाया गया है। तत्पश्चात आनंद बौद्ध विहार से रैली लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तिराह पे पहुँचे, जहाँ यहाँ पे मोमबत्ती प्रज्वलित करके पूजन अर्चन करके माल्य अर्पण किया गया। तत्पश्चात प्रोग्राम यहाँ पे समाप्ति किया गया है। इसके बाद में आनंद बौद्ध विहार में भोजन आदि का प्रोग्राम किया जाएगा। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां झारखंड के लातेहार के चंदवा थाने में एक 10 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला। बच्ची का शव उसके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसके शव को फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। क्या हुआ था कल? कल शाम को 5 बजे से हम लोग देखे थे, फिर उसके बाद गए थे वहाँ पर दोस्तों के साथ वहाँ खेलने गए थे हम लोग। उधर से हम लोग देखे ही नहीं। फिर शाम को भी खोजने गए हम लोग, फिर मिला ही नहीं। सबके घर में पूछताछ किए, फिर भी नहीं मिला। तो पापा ने सोचा कि घर में आ जाएगी, वो बेटी है आ जाएगी, इसे चिंता मत करो, किसी घर में सुला लिया होगा प्यार से। इस सोच के हम लोग घर में आ गए थे। फिर कुछ देरी से बाद फिर आवाज़ आया था थोड़ा सा, फिर उधर से बाहर निकले हम लोग। फिर पापा आवाज़ देने लगा, फिर खोजे, फिर चिल्लाए, फिर गए उधर से पूछताछ करने। फिर नहीं। कितने बजे लगभग रात में? 7 बजे गए थे एक बार, फिर एक बार 8 बजे गए थे। जब आवाज़ आया था ना तो 8 बजे गए थे। तो फिर वहाँ से फिर वापस आ गए। क्या फिर पापा ने फिर पापा बार बार जब दरवाज़ा खोल रहा था, हमको लगा कि मेरे बहन आगे से बार बार खिड़की से देख रहे पर नहीं आया। पर तब जाके हम लोग भी सोचे कि सो गई होगी किसी घर में, इसलिए हम लोग को कुछ पता नहीं था अभी।
फिर सुबह कैसे पता चला सुबह? फिर सुबह मैंने उठा, सोचा कि रूपा नहीं आ रही है, भूखे होगी, रात को खाना खाई होगी कि नहीं रात के, इसलिए हम लोग जल्दी से उठ के खाना वाना बनाए। खाना वाना बनाने के बाद फिर खोजने चले गए। फिर कहा कि पायल, रूपा अभी तक नहीं, तो पायल जल्दी से उठी और जल्दी जल्दी खोजने चली गई। अभी पायल जैसे ही नहीं गई और मैं भी उधर ही उसे, जैसे हम आम का दतुन था ना, तो हम लोग दतुन तोड़ने के लिए उधर गए थे, तो उस तरफ आगे गए तो दिखाई नहीं दी। पर जब आने लगी ना तो तब पेड़ के पास, हमको आम के पेड़ पास नीचे देखा मैंने रूपा कपड़ा। मैंने जब देखा तो पता नहीं क्या नाम था बच्ची का? रूपा। तुम्हारी सबसे छोटी बहन है? सर क्या हुआ है यहाँ पे? ग्राम हाका में सूचना मिली थी कि एक बच्ची का शव मिला है। हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि एक नाबालिग बच्ची है, उसका शव उसके घर के पीछे ही मिला है। हम लोग अभी बच्ची का शव का निरीक्षण किए हैं, पोस्टमार्टम के लिए उसको लातेहार भेज रहे हैं। जी, आगे की कार्रवाई क्या करेंगे सर आप? अभी हम लोग बयान लेके प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और जल्दी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेजेंगे। धन्यवाद। झारखंड के चंदवा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में नगर पालिका चुनाव 2023 को लेकर उन्नाव नगर की सामान्य महिला सीट से प्रखर हिंदुवादी भाजपा नेता विमल द्विवेदी की पत्नी अनीता द्विवेदी ने अपना नामांकन शुभ मुहूर्त में दाखिल किया। साथ ही साथ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर वो पूरी तरीके से आशान्वित हैं। आज उन्होंने नामांकन शुभ मुहूर्त में कर दिया है और नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। नामांकन कराया गया, मैं आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, नगर के विकास के लिए और नगर की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैंने निर्वाचन किया है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहेंगे? अभी तक जो विकास नहीं हुए हैं नगर में, उस विकास को मैं करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा सहयोग करें ताकि मैं आपकी आकांक्षाओं उस आकांक्षाओं पे खरी उतर सकूं। कोई एक मेन मुद्दा को दिखाओ जो जरूरत हो जनता के लिए। इधर 10-15 सालों से मुझे नगर में कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं उस विकास के लिए आना चाहती हूँ। नामांकन कराया गया जी, किन मुद्दों को लेकर ये जाएंगे जनता के बीच? देखिए, अनीता विमल द्विवेदी द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु नामांकन कराया गया है। आप सब देखते हैं कि हम लोग एक सेवा परमो धर्मों को मूल मंत्र मान के लगातार अनवरत सेवा कार्यों में लगे रहते हैं और कई बार आपने देखा होगा नगर पालिका की अव्यवस्थाओं को लेकर, आम जनमानस की समस्याओं को लेकर निरंतर हम लोगों ने संघर्ष किया है, तमाम धरना प्रदर्शन किया है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन माने या पूर्व के जिला जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए हैं। तमाम जन समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप देखते होंगे जल भराव की समस्या इस बारिश में तमाम हम जगह हम लोग गए हैं, उनसे मिले हैं। तमाम जगह हम लोगों ने स्वयं के पंप सेट लगाकर पानी निकाला है। उन समस्याओं को लेकर ये एक भाव देगा कि हम लोगों का ये सेवा कैसे कर सकते, क्योंकि हम लोगों की एक सीमा है, किसी भी तरह से हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जन समस्याओं को दूर करने के लिए और निष्पक्ष भाव से किसी भी दल का, किसी भी जात, किसी धर्म का हो, लेकिन उसको यहाँ नगर में विकास दिखना चाहिए, हमारा नगर स्वच्छ और स्वस्थ दिखना चाहिए। इस भाव के साथ अनीता जी ने नामांकन कराया है। मैं आप सबकी शुभकामनाओं के साथ नगर के विकास के लिए अनीता जी को भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब हमेशा से हम सबका सहयोग करते रहे हैं और आगे भी सहयोग करेंगे। आम जनमानस से अपील करता हूं कि अनीता विमल द्विवेदी को अपना आशीर्वाद देकर नगर के विकास के लिए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।